मथुरा के आजादी महोत्सव के अंतर्गत जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी श्रृंखला में मथुरा महानगर में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस तिरंगा यात्रा में हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जयकारों के साथ नारे लगाते हुए लोग चल रहे थे। तिरंगा यात्रा के अंतर्गत जनपद में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। महानगर में निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तिरंगा यात्रा से पूरी नगर का माहौल देशभक्ति के माहौल में रंग गया है। भारतीय किसान यूनियन के टिकैत गुट की बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर हो रही महापंचायत में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे हुए थे। गन्ना भुगतान, बिजली असेसमेंट, बिजली मीटर, अग्निपथ योजना के विरोध में किसानों की महापंचायत हो रही थी। राकेश टिकैत अपने हजारों समर्थकों के साथ सड़क पर प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरने पर बैठ गए। अपनी बात है भाई, सरकार को कहने आए। गन्ना भुगतान का इशू है, बिजली की समस्या है, कुछ सरकार कानून लेकर आ रही है। एक बिजली का भी ले आई, बिजली अमेंडमेंट बिल जो 13 महीने आंदोलन चला उसमें मैंने गारंटी के नहीं जाएगी, लेकिन वो ले आई। इससे बिजली और ज़्यादा महंगी है और सरकार कह रही है कि बिजली फ्री देंगे किसानों को। मीटर लगाने की बात कर रही है। मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएंगे? बस उस इंजीनियर से हमको भी मिलवाए तो उससे कम से कम बात कर लेंगे। गन्ने का भुगतान यहाँ पे, ये बहुत समस्या है यहाँ पे। उसके लिए आए, अग्निपथ योजना है। एक आदमी अग्निवीर नहीं बनना चाहता जो नौकरी कर रहा है, कोई भी अपनी नौकरी छोड़ने को कोई तैयार नहीं। यहाँ का अधिकारी हो, यहाँ का कर्मचारी जिसकी 10-10, 15, 20 साल नौकरी होगी, एक आधा तो पहले आ जाएगा भाई मैं नौकरी छोड़ कर मैं अग्निवीर बन गया, कोई नहीं आ रहा। तो हम इन सब चीज़ों के विरोध में यहाँ पर आए, अपनी पंचायत करेंगे, अधिकारियों से बातचीत। गन्ने की बात आपने की, सरकार का दावा है कि जितना इस सरकार ने भुगतान करा है झूठ बोलने का तो किसी से कुछ नहीं। भाई गन्ना एक ये कहता है कि 14 दिन में मिलेगा। आप उठा लो कुछ शुगर फैक्ट्री का आंकड़े, उन्होंने कितना दिया और ये कह रहे हैं। अब झूठ बोल रहा है आदमी सामने और आप भी वही क्वेश्चन कर रहे। भाई आप उनसे पूछ सको कि 14 दिन में गन्ना एक्ट में है, नहीं भुगतान करेगा तो उसका ब्याज देगा, तो क्या वो देते हैं? ये सारी चीज़ें अपनी बात अधिकारी को कहेंगे। ये धरना कब तक चलेगा? क्या पता कब तक चलेगा धरना। तिरंगा भी है भाई, यहाँ पे भी बढ़िया सजावट हो रही और इतने सुंदर तिरंगा रंग को देख कर कौन जाना चाह रहा है भाई? ये फंक्शन ही देख कर चले जाएंगे। 1-2 दिन में फंक्शन है, फंक्शन देखने आए 15 अगस्त तक की। हाँ देख लेंगे यही, और क्या फिर दोबारा आते फिर लंबा प्रोग्राम मान के चल रहे हैं। क्या पता भैया, अगर ये गांव वाले कह रहे थे हम भाई पहले 26 जनवरी के खंड दिल्ली में जा कर थे तो कई दिन पहले आकर थे, इतना बढ़िया भव्य प्रोग्राम होगा 15 अगस्त में, तो उसे भी देख जाएंगे। आज नहीं पौराणिक तीर्थ के रूप में विख्यात भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में प्रशासन और भाजपाइयों द्वारा राष्ट्रभक्ति से सराबोर गीतों की धुन के साथ आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ सांसद आर.के. सिंह पटेल, डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अतुल शर्मा ने झंडी दिखाकर किया। इस दौरान मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को घरों में तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाने का संकल्प दिलाया गया। इस मौके पर डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अतुल शर्मा, पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा, वरिष्ठ भाजपा नेता शक्ति प्रताप सिंह, रणवीर सिंह चौहान, दिव्या त्रिपाठी, विनीता द्विवेदी, माया प्रजापति समेत सैकड़ों लोग एवं 2 दर्जन से अधिक स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने शिरकत की। प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपने बच्चों को इतिहास की सही और विस्तृत जानकारी दे, ताकि उन्हें याद रहे कि देश की आज़ादी में उनके बुजुर्गों का कितना योगदान रहा है। आज़ादी के आंदोलन में बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र के क्रांतिकारियों का अहम योगदान रहा है। सन 1942 में महात्मा गांधी के करो या मरो नारे पर नूरपुर में ऐसा असर हुआ कि आज़ादी के हजारों मतवालों ने नूरपुर थाने में एकत्र होकर भारतीय झंडा फहरा दिया। इस दौरान पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों से गांव गुनियाखेड़ी के निवासी परवीन सिंह, अस्करीपुर निवासी रिक्की सिंह,
शहीद हो गए। दरअसल गांधी जी के नारे के बाद 11 अगस्त 1942 को बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र के क्रांतिकारियों ने गुप्त बैठक हुई, जिसमें 16 अगस्त को नूरपुर थाने पर तिरंगा फहराने का निर्णय लिया गया। 16 अगस्त को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक क्रांतिकारियों का एक जत्था नूरपुर थाने तक पहुंच गया। थानेदार से बात कर शांतिपूर्ण ढंग से थाने पर झंडा फहराने की बात की गई, लेकिन थानेदार ने उनकी बात नहीं मानी तथा भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। भीड़ ने वहां से न हटने पर पुलिस ने गोली चला दी। इस दौरान थाने पर झंडा फहराने का प्रयास कर रहे गुड़ियाखेड़ी निवासी परवीन सिंह मौके पर शहीद हो गए, जबकि अस्करीपुर निवासी रखी सिंह जेल के अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिनकी याद में नूरपुर में शहीद स्थल और उनकी प्रतिमाएं इसका प्रमाण है, जहां हर साल 16 अगस्त को एक मेले का आयोजन होता है। जहाँ तक नूरपुर में रिक्की सिंह और परवीन सिंह का संदर्भ है, तो ये भारत के स्वाधीनता संग्राम का जो क्रांतिकारी अध्याय है हमारे जनपद बिजनौर का, उत्तर प्रदेश के, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तो जो आप घटना कहना चाह रहे हैं परवीन सिंह और रिक्की सिंह की, ये सन 1942 की है, जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो उसके बाद 16 अगस्त सन 1942 को नूरपुर में थाने पर तिरंगा झंडा फहराने के उद्देश्य से एक जत्था क्रांतिकारियों का चला, जिसमें रिक्की सिंह और परवीन सिंह का नाम मुख्य था। इन लोगों ने जो वहाँ किया, तो तत्कालीन जो वहाँ दरोगा थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की और उसमें फिर लाठीचार्ज हुआ और गोली चली, जिसमें परवीन सिंह और रिक्की सिंह इन दोनों व्यक्तियों को गोली लगी। इनमें से एक गुड़ियाखेड़ी के थे और एक अस्करीपुर के थे। एक का मौके पर ही निधन हो गया और एक का जेल के अस्पताल में फिर बाद में निधन हुआ। तो ये वो अध्याय है क्रांति का, जो शहीद स्मारक के रूप में आज की तारीख में नूरपुर में वहाँ उनकी स्मृति में हर वर्ष 16 अगस्त को एक मेला लगता है। इन दोनों शहीदों का बहुत सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, रिक्की सिंह का और परवीन सिंह जी। केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी के आवास से मोटरसाइकिल पर सवार होकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा घुगली क्षेत्र के शहीद ग्राम विष्णुपुर पहुंचा। वहां यह कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग आए। स्थानीय लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में विस्तार से बताकर देश की आजादी में शामिल वीरों और जवानों, शहीदों को नमन किया गया। देश के प्रति दिए गए योगदान को याद किया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने तिरंगा यात्रा में लिया हिस्सा। आज़ादी के 75वें वर्ष में भारत प्रवेश किया है और आज पूरा भारत अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के निवेदन पे, निर्देश पे कहना कि जो हर घर तिरंगा लगाने का उन्होंने आह्वान किया है, आज उसकी जागरण के लिए कहीं ना कहीं हम लोग इस तिरंगा यात्रा को निकाले हैं कि सबके अंदर जन चेतना आए। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सोच है कि देश के आज़ादी में हमारे और शहीदों का तो योगदान रहा है, लेकिन देश के सभी नागरिक का भी योगदान रहा है, इसलिए हर घर पे तिरंगा होना चाहिए। उसी के माध्यम से आज हम लोग ये तिरंगा यात्रा लेकर के गबड़ुआ अपने शहीद स्मारक पर आए हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि नेपाल से भारत को जोड़ने वाली सीमा खुली होने की वजह से यहां लगातार घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। यही वजह है कि महाराजगंज जिले से लगी सोनाली व ठूठी बारी सीमा पर चप्पे चप्पे पर पुलिस और एसएसबी के जवान तैनात कर दिए हैं। सीमा पर सीसीटीवी और सादे लिबास में भी जवान आने जाने वालों पर नजर रख रहे हैं। महाराजगंज जनपद से सटे इंडो नेपाल सीमा पर सभी थानों को अलर्ट के साथ पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। भारत से नेपाल जाने वालों या नेपाल से भारत आने वाले की हर व्यक्ति की तलाशी सघनता से ली जा रही है। जो पूरा सावन का त्यौहार और 15 अगस्त को लेके हमारी पूरी पुलिस जो है शासन के निर्देश के क्रम में संवेदनशील है और जगह जगह पर चेकिंग, पिकेटिंग, सेक्टर और जोनल स्कीम के माध्यम से बेहतर पुलिसिंग करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें सभी जनमानस से, मीडिया बंधुओं से पूरा सहयोग भी मिल रहा है। और 15 अगस्त के दृष्टिगत भी पूर्ण सतर्कता रखते हुए QRTs को डिप्लॉय करते हुए, ड्रोन कैमरे का प्रयोग करते हुए और बेहतर कार्रवाई और सुरक्षित सभी चीज़ों को रखने का प्रयास किया जा रहा है।
सर भारत नेपाल की सीमा जो है खुली है, तो वहाँ किस तरह से अलर्टनेस रहेगी? देखिए, भारत नेपाल की सीमा में कई ऑर्गेनाइजेशंस लगी हैं, कई केंद्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, एसएसबी है, कस्टम्स है, पुलिस है, और सभी का समय समय पे एक जनपद स्तर पे समन्वय बैठक भी होती रहती है, और उसके दृष्टिगत भी वहाँ पे पूरी सतर्कता रहेगी। तिरंगा यात्रा सदर तहसील पंडी कृपाल ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत बराराय किसान इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाया। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर राष्ट्रीय गान गाए। कॉलेज के प्रबंधन रमाकांत मिश्रा ने बधाई संदेश में कहा कि स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को तिरंगा झंडा देकर मानव श्रृंखला बनाई गई, राष्ट्रीय गान गाया, साथ ही लोगों को जागरूक किया गया है। अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगावे, देश का सम्मान करें। झंडा लगाते समय ध्यान रखें कि सीधा धन झंडा लगे, केसरिया ऊपर रहना चाहिए, झंडे को इधर उधर न फेंकें, साथ ही सम्मान से उतार कर घरों पर रखें। सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी को 15 अगस्त को आजादी अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मेरे विद्यालय में किसान इंटर कॉलेज सोनापाल बराराय में आज बच्चों को भारत के नक्शे पर खड़ा करके उनको हर घर तिरंगा झंडा फहराने के लिए और राष्ट्र भावनाओं के संबंध में जानकारी दी गई है। हर घर हर तिरंगा झंडा बच्चे को झंडा दिया गया है। अपने घर पर हर घर पर अपने तिरंगा झंडा लगाएंगे और पड़ोसियों को भी लगाने के लिए इन्हें प्रेरित किया गया। वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय झंडा जो तिरंगा झंडा है हम लोगों का, इसको सम्मान से फहरावें और इसको ज़मीन पर न गिरने दें। इसके सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी न आने दें। इसके लिए जो भी करना हो किया जाए, लेकिन ये ज़मीन पर या कहीं इधर उधर पड़ा हुआ नहीं मिलना चाहिए।